रहा मेरी चाय, मेरी अकेले के लिए है, मैंने इसलिए इतनी सी बनाई है। और ये रहा मिष्टी का दूध, इसमें मैं थोड़ी सी खाली उसकी पाउडर मिक्स करूँगी और अभी हम दोनों चाय पिएंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, 2 जून है आज। काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों से आज मिल रही हूँ। गाइस, पंखे की आवाज़ थोड़ी सी आएगी क्योंकि भयंकर गर्मी है। मिष्टी सो रही है, उसके पापा भी सो रहे हैं। उसके पापा भी मतलब हस्बैंड भी 1 हफ्ते छुट्टी पे थे, उनको बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी गर्मी के चलते, तो कल से उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अभी बस मैं अभी एक बैक टू रूटीन वॉक में आ रही हूँ। अभी मैंने चाय रखा है। बाय द वे, वेलकम बैक टू कूल पूजा आफ्टर लॉन्ग टाइम। एनीवे, चलिए फिर मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ी सी मेहंदी करनी है। संडे है, थोड़ा सेल्फ केयर भी बनती है, चाहे संडे हो या मंडे, अपने ऊपर तो ध्यान रखना ही है। और मिष्टी सो रही है अभी, तब तक मैं अपना मेहंदी लगा लूँगी, जब तक मेरी चाय बनेगी। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। चलिए, देखिए थोड़ी सी मेरी जो बर्तन है ना वो जल गई, थोड़ी सी जल गई है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। जितना भी गर्मी हो, सुबह की चाय अगर नहीं मिलती है ना तो काम करने में मन नहीं लगती है। तो इसलिए मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। जब तक ये लोग उठेंगे मैं अपना चाय वाय पी के मैं मेहंदी लगा दूंगी। पर उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ ना, चाय चढ़ा के चली जाऊंगी मैं मेहंदी लगाने के लिए। फिर जब तक मेहंदी लगाऊंगी तो मैं धीमी आंच पे रखूंगी ना, तो मेरी चाय बन के भी रेडी हो जाएगी। तो मुझे फिर मेहंदी लगाने के बाद अगर मैं चाय बनाऊंगी ना तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा बैठ के चाय की। तो इससे अच्छा है कि चाय अपने आप बनती रहे और मेरी काम भी हो जाएगी तब तक। तो बस इस तरह से मैंने चाय बना लिया है और चाय रख दिया है गैस पे। अभी मैं जाऊंगी मेहंदी लगाने के लिए। संडे का दिन था, कुकिंग में भी इतना कुछ आज खास नहीं था क्योंकि फ्राइडे को ही हम लोगों ने वो थोड़ा ज़्यादा कुछ खाने में खा लिया था, गेस्ट आए थे घर पे। तो आज मैंने सोचा कि सिंपल मैं आज एग करी और राइस ही बनाऊंगी। और सुबह के नाश्ते में ना मैंने आज पोहा बनाने का प्लान किया था, तो बस इसलिए थोड़ा हल्का था, तो अपने ऊपर भी ध्यान हो जाएगी। और हस्बैंड को भी ज्वाइन करना था आज, तो घर का काम भी थोड़ा मुझे निपटाना था दोपहर के अंदर। उसके बाद क्या फिर मिस्टी के काम में मैं लग जाऊंगी, फिर टाइम नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह आज मैं थोड़ा खाने पीने के मैटर में थोड़ा हल्का रखूँ आज। और गाइस, आप लोग कौन सी शहर से हैं, कौन सी सिटी से हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना आपके यहाँ गर्मी की क्या हालत है। बेसिकली तो मैं उड़ीसा से हूँ और उड़ीसा में भी मैं सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बार। मतलब ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है गर्मी। और यहाँ पे भी बड़ोदरा में भी बहुत रहती है। और यहाँ पे पता है क्या है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम रहती है, पर इस बार पता नहीं ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। और मतलब सबके यहाँ मतलब एक ही बात है, कितना गर्मी है बस इस बार। और यहाँ पे क्या होता है कि बारिश होने का भी चांसेस थोड़ा कम रहता है। बाकी उड़ीसा में तो हो जाती है, 2-4 दिन में तो एक बार बारिश हो जाती है, पर यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो बस मेहंदी लगा लिया है मैंने, अभी मैं जाऊंगी चाय पीने के लिए। तो बस हो गई मेरी मेहंदी लगाना। आप लोगों से बातें करते करते मैंने मेहंदी भी लगा ली और अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय पीने के लिए। तो बस चाय ले लूँगी, चाय पी के फिर मैं मिष्टी को उठाऊँगी, उसका नाश्ता पानी। वो तो पोहा नहीं खाती है, उसको मैं दूसरा कुछ खिला दूँगी। फिर बाद में जब हम लोग पोहा खाएंगे तो वो थोड़ी सी बस टेस्ट करेगी। उसको प्रॉपर वो इतना पसंद नहीं करता है ना, तो संडे का ब्रेकफास्ट में ख़राब नहीं करती हूँ उसकी। तो बस चलिए, फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। यहाँ पे मेरी दूध भी उबल गई है, मतलब बॉयल हो गई है दूध। इसको अभी मैं छोड़ दूंगी बंद करके थोड़ी देर के लिए ढक के बाहर। फिर जब वो पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी ना फिर मैं फ्रिज में भर दूंगी। और सुबह सुबह क्या है ना, यहाँ पे मैं गाना देख रही थी, मुझे बहुत पसंद है। अगर कोई सब लोग सो रहे होते ना तो मैं थोड़ा सा अपना टाइम एंजॉय करती हूँ गाने के साथ। यहाँ पे मैं गाना देख रही थी और चाय पी रही थी, मस्त एंजॉय कर रही थी। 90s का सॉन्ग किसको पसंद नहीं है, और किस किस को 90s का सॉन्ग पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। और अब देखिए मैं आ गई हूँ किचन में पोहा बनाने के लिए। पोहा तो हर किसी को आती है, इसलिए मैं रेसिपी इतना डिटेल में नहीं दे रही हूँ, बस सिंपल तरीके से मैं पोहा बना रही हूँ। फिर पोहा खा के हमें घर का थोड़ा साफ सफाई कर लूँगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि मेहंदी मुझे 2-3 घंटे ही रखना था, ज़्यादा नहीं रखना था। उसके बाद फिर मुझे कुकिंग भी करना है। तो बस धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊँगी अपनी पूरे दिन का रूटीन। तो बस मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। आप लोग तब तक एंजॉय कीजिए। और हाँ, जो भी अभी अभी आए हो ना, देख रहे हो मेरी वीडियो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो चैनल को गाइस, और एक लाइक कर दो बस। चलिए फिर थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। Every day I want your touch, and every way I can't give it up. Anything just to feel the rush. This just ain't enough. Oh, we
फ्रेंड्स, यहाँ पे नाश्ता वास्ता हो गई है सब। यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं क्या कर रही थी ना, मेहंदी तो लगाई थी, बहुत इरिटेशन भी हो रही थी, गर्मी बहुत है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, मंथली जो ग्रॉसरी लिस्ट होता है ना, मैं वही रेडी कर रही थी, 1-2 दिन में लाना है हमें। और सावित्री की पूजा पे आ रही है, जो अमावस पे जो होता है हम लोगों में, अमावस में होती है, तो उसके लिए भी सामान का लिस्ट बना रही थी। फिर मैं नहाने चले गई, नहा के आने के बाद थोड़ा स्किन केयर तो बनता है ना। बाकी के जो स्किन केयर होता है ना होम रेमेडीज़ के साथ, वो मैं आफ्टरनून में करूँगी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था, लेट हो रहा था। तो मैंने कहा अभी मैं नॉर्मल आफ्टर शावर वाली स्किन केयर कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं शाम को दूसरा सब करूँगी। तो बस अभी मिस्टी भी यहाँ पे खेल रही है बेड के ऊपर। मिस्टी को तो इतना गर्मी है कि वो बेडरूम से निकल ही नहीं रही है। और मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का जो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र होता है ना, उसको अप्लाई कर लिया है पूरी फेस पे। फिर मैं लगाऊंगी जो वैसलिन का आता है ना, टोटल मॉइस्चराइज़र जो आता है SPF 30 वाला, हेल्दी ब्राइट सन प्लस पोल्यूशन का, वो वाला मैं यूज़ करती हूँ पूरा बॉडी के लिए। और यहाँ पे मैं टेम्पटेशन का यूज़ करती हूँ, डिओड्रेंट सीक्रेट टेम्पटेशन का एक्वा वाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो रोलन होता है ना, उसको मैं रेक्सोना वाला यूज़ करती हूँ। कभी कभी डोप का भी यूज़ करती हूँ, और कभी कभी डोप बोलती हूँ, निविया का यूज़ करती हूँ। इस बार मेरे पास मैं रेक्सोना का लाई हूँ। तो बस ये सब हो गया है। अभी मैं पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। गर्मियों में भी मैं करती हूँ कभी कभी बहुत चिपचिपा होता है तो मैं नहीं करती हूँ, नहीं तो बाकी के टाइम में करती हूँ, क्योंकि ये SPF वाला है तो इस पर कोई इतना भी मतलब चिपचिपा वाला नहीं है, तो मैं इसलिए कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ इसको। तो थोड़ा स्किन भी अच्छी रहती है। और वैसे भी मैं तो रेजर करती रहती हूँ स्किन को सेविंग, क्योंकि मैं स्लीपलेस भी पहनती हूँ, कभी कभी जो गाउन होता है ना नी लेंथ तक, वो भी पहनती हूँ, तो इसलिए मैं करती रहती हूँ, नहीं तो मुझे थोड़ा गंदा लगता है। सबकी अपनी अपनी पसंद है बस। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज कर ली है। और इतना सब कुछ कर रही है तो लिपस्टिक को कैसे भूल जाए। हालांकि मैं मानती हूँ घर पे हम लोग लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, पर कभी कभी लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा लेना चाहिए सबको। तो बस यहाँ पे मैं सब कुछ कर लिया है अपने। अभी मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और एक चीज़ तो मैं भूल गई थी, मैंने हेयर वॉश किया था, तो इसलिए मैंने लिवॉन का हेयर सीरम भी लगा लिया है यहाँ पे। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी। खाना में बनेगी राइस, एग करी, और मैंगो का सीजन है तो वो तो साइड आइटम रहती ही है, और साथ में छाछ। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऑफिस भी जाना था, मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा, हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पिंक कलर की, एक लाइट पिंक कलर की मैंने लिपस्टिक लगा ली है। अभी मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि मैं पूजा तो मैंने कर लिया था, नहाने के तुरंत बाद मैंने पूजा कर ली थी, फिर आके मैं स्किन केयर कर रही थी। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ, और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी फील हो रही है। धूप भी आप लोग देख सकते हैं कि अभी मिस्टी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मिस्टी क्या कर रही है? ये सब अंदर डाल। और तो मैं पूरी तरह से पसीना पसीना हो गई उस साइड पे काम करते करते, और मिस्टी यहाँ पे अपनी धमाल मचा रही है। मिस्टी क्या कर रही थी? इतना ज़्यादा धूप है कि क्या ही बोलूँ, इसलिए ना मैंने ये वाला पर्दा लिया है। और ये धूप के लिए ना मैंने ये वाला नया पर्दा लिया है। नया नहीं, काफ़ी टाइम से लिया हुआ था, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, जिससे कि इसे ना काफ़ी अच्छे अंधेरा घर पे आ जाती है। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस अभी मिस्टी और मैं क्या करेंगे, थोड़ी देर लेट जाएंगे, सो जाएंगे। जाओ सो जाओ, सोनिया को पकड़ के सो। तो मिस्टी अभी सो गई है। उसको तो दिन रात बस उसका सोनिया चाहिए, पता नहीं खुद से उसने उसका नाम सोनिया रखा है। और देखिए मैं सो गई थी, 5:30 की टाइम हुई थी। तो बस मैं तो बस आधे घंटे ही सोई रही थी। फिर मेरी फ्रेंड्स का वीडियो कॉल आ गई थी, मैं बात कर रही थी। अभी मैं उठ के जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने पर्दा हटा दिया, क्योंकि घर पूरा अंधेरा था। और मिस्टी 2 घंटे सो गई, वो उठ ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि और थोड़ी देर सो जाती, वो इधर उधर हो रही थी, फिर से सो गई। मतलब मैं जब बाहर से आई ना, तो देखा कि वो फिर से सो गई।
तो बस अभी मैं करूँगी अपनी स्किन केयर। मैंने नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर ली है। तो जो भी होम रेमेडीज़ होता है ना, स्क्रबिंग और क्लीनिंग और एक सिट मास्क, ये सब वगैरह मैं यूज़ करूँगी। तो बस इसके लिए मैं थोड़ा सबसे पहले हेयर को पहले कंघी करके उसको टाई कर लूँगी, फिर बाद में बाकी के काम करूँगी। तो बस आप लोग बने रहिए, देखते रहिए मैं क्या कर रही हूँ। अभी सबसे पहले तो बाहर निकलना मुश्किल है, इतना गर्मी हो रहा था कि क्या ही बोलो, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा। देखिए मैंने पूरे घर को अंधेरा कर लिया था क्योंकि धूल बहुत आ रहा है। पता नहीं, हवा तो घर के अंदर नहीं आ रहा है पर धूल बहुत आ रही है, इसलिए मैंने सबको बंद रखा था इस साइड पे। अभी सबसे पहले मैं डोर वोर सब खोलूँगी क्योंकि मुझे काम करना है और ज़्यादा आलस करना भी ठीक नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। तो बस उसके बाद मैंने जो भी दोपहर का बर्तन वगैरह सब था उसको स्टैंड में रख रही हूँ। कुछ बर्तन आंटी आके धोते हैं, कुछ बर्तन मैं धोती हूँ, नहीं तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बस बोलते हैं ना वो लोग तो हाउस हेल्पर होते हैं, अगर हम पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड करेंगे ये भी ठीक बात नहीं है। तो बस थोड़ा हेल्प मिल जाए उन लोगों से काफ़ी है वो। तो बस अभी मैं पानी वानी पी के जाऊँगी अपने स्किन केयर करने के लिए। स्किन केयर में मैं क्या करूँगी ना, पहले क्लिनजिंग करूँगी, क्लीन अप करूँगी फेस को। तो उसके लिए मैं क्या लूँगी ना, 2 चम्मच जैसे मैं बेसन लूँगी, फिर मैं हल्दी लूँगी। हल्दी जो है ना, मैं मार्केट से लाई थी, जो सूखी हुई हल्दी होता है ना, उसको मैंने 2 दिन पानी में डाल के पीस के उसके बाद मैंने उसके टिफ़िन में भर के रख दिया है। उसको मैं और मिस्टी दोनों यूज़ करते हैं। गर्मियों में मिस्टी ने भी काफ़ी लगाया है उसको, बहुत अच्छा रहता है। पाउडर वाली हल्दी से तो ये बहुत अच्छा है। और उसके ऊपर से ना मैंने थोड़ी सी जो रॉ मिल्क होता है ना, कच्ची दूध, वो डाला है। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन कर दूँगी कि थोड़ी सी जो फेस वॉश हो ना, आपको जो भी पसंद है, आजकल ये मेरा पर्सनल फेवरेट है तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ, हिमालय का नीम फेस वॉश। इसको डाल के थोड़ी सी मिक्स कर लेना है, फिर अपने फेस पे लगा के 5 से 7 मिनट तक ही रखना है, क्योंकि फेस वॉश डाला है ना हमने, इतना नहीं रखना है। तो 5 से 7 मिनट तक रखना है, फिर हमें उसको फेस वॉश करना है। दूसरी साइड में मैं एक साथ स्क्रबर भी रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1.5 चम्मच जैसे मैंने हनी लिया है। कोई भी हनी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास देसी हनी थी, जो कुछ लोग आए थे फ्लैट में जो जैसे निकालते हैं ना हनी, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उन लोगों ने निकाला था तो हम लोगों ने ख़रीद लिया था उनसे। तो मैं वो वाला हनी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट का हनी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबको मैं मिक्स करके साइड पे रख दूँगी, फिर मैं एक के बाद एक प्रोसेस उसका करूँगी। तो देखिए मेरी दोनों पैक रेडी हो गई है। और फेस पैक के लिए ना मैं आज सिट मास्क यूज़ करूँगी, क्योंकि 2 टाइप का हो गया है ना, तो फिर मुझे सर्दी हो जाएगी, इतना मैं फेस धोऊँगी। तो मैं सिट मास्क यूज़ कर रही थी। देखिए वो वाला क्लिप मेरी मिस हो गई है, तो मैं गाना सुनते सुनते यहाँ पे जो मैंने क्लीनअप के लिए रखा था ना, क्लींजिंग के लिए, तो क्लींजर टाइप का जो मैंने यूज़ किया था उसको मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया है। और मिस्टी भी सो के उठी थी ना, वही पागल जैसे घूम रही थी, तो मैंने उसके बाल बना लिया सबसे पहले। और तब तक मेरा फेस पैक भी सूख जाएगी और मैं उसको ना हल्के हाथों से रब करते करते उसको मैं वॉश करूँगी। तो आप देखना कितनी अच्छी ग्लो आएगी फेस में। तो मुझे तो ये वाला चीज़ बहुत काम आती है। पार्लर जाके कुछ भी करो, मुझे वो 15 दिन उसके बाद तो मेरा स्किन बहुत ख़राब दिखती है। तो बस अभी मैंने इसको वॉश कर लिया, अभी मैं आ गई हूँ स्क्रबिंग करने के लिए। तो बस वो हनी लगा के मैं फेस को थोड़ा सा स्क्रब करूँगी, हल्का हल्का स्क्रब करूँगी, ज़्यादा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, स्किन ख़राब हो जाएगी। तो हल्की हाथों से मैं स्क्रब करूँगी, फिर मैं अपनी फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं आइस से भी मसाज दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है और स्क्रबिंग के बाद अगर हम आइस मसाज करेंगे ना, जो भी हमारा जो पोर्स ओपन होता है ना वो क्लोज हो जाएगी, नहीं तो क्या ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर वो वैसे ओपन रहेगी। तो बस यहाँ पे मैंने कर लिया है। तो फेस वॉश भी कर लिया। अभी मैं जाऊँगी सीट मास्क लगाने, पर उससे पहले देखिए जैसे मैंने बोला था ना कि मैं आइस मसाज करूँगी। आपको अगर आइस मसाज से प्रॉब्लम है तो आप कपड़े के अंदर आइस डाल के भी आप उसको मसाज दे सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे कर लिया है। गाइस एक बात बोलो, हफ्ते में 2 बार ना सही 1 बार आप लोग ज़रूर इसको करना। हर लेडीज़ को अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। रोज़ रोज़ वही बच्चे पति इनका काम करो, उनका सेवा करो, उनके लिए खाना टिफ़िन, तो इसमें क्या हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। मैंने खुद ही फेस किया है ये सब। तो अभी मैं थोड़ा अपने ऊपर तो ध्यान देती हूँ। भाई उन लोगों को भी बोल दिया, अब तो बच्ची भी बड़ी हो गई है, आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना काम करो, क्योंकि मुझे बस अब अपने ध्यान देना है। तो ये मैं ज़ूडियो से लाई थी, ये ज़ूडियो ब्रांड की है। तो ये 49 में मुझे आया था, बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट उसका आया। मैं तो ये पहली बार यूज़ कर रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे ठीक से आएगी ना, तो मुझे काम करेंगी, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी, आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। और ये था ग्रीन टी वाला, हाइलोरिक एसिड वाला ग्रीन टी वाली सीट मास्क।
और इसको लगाने के बाद जो चिपचिपा भी होता है ना, वो भी नहीं हुआ था। बहुत अच्छा लगा ये, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। और पता है ये 49 में आपको ऑफ़र में आती है, 49 में। अगर आपके आसपास कोई भी जुडियो की शोरूम है ना, तो आप लोग ज़रूर जाके वहाँ से ट्राई करना, बहुत अच्छी होती है। तो बस उसको लगा के मैं हल्का हाथों से ऐसे ऐसे मसाज दूँगी थोड़ी थोड़ी। तो और जो भी एक्स्ट्रा उसका जो सीरम आता है ना, उसको फेंकना नहीं है। और हाँ, वो जो पैकेट है ना, उसको भी नहीं फेंकना है, उसको आप निचोड़ लेना अच्छे से। उस पर भी बहुत सारा लिक्विड आपको मिल जाएगी, उसको आप हाथ पैर में मसाज दे देना। और ये सब लगा के मैं थोड़ी से घर को समेटने में लग गई थी। जो कपड़े मैंने धो के रखा था उसको, वो ड्राई हो गई थी, उसको मैं आ गई हूँ फोल्ड करने के लिए। और मिष्टी तो अपनी यहाँ पे खेल रही थी, बैठ के टीवी देख रही थी, खेल रही थी। उसको तो बस खेलना ही खेलना होता है। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे सीट मास्क निकालने के लिए। और 20 मिनट हो गया था, 15 मिनट रखना था पर 20 मिनट हो गई थी और मैंने निकाल लिया। और वो जो सीट मास्क को मैंने डायरेक्ट नहीं फेंका, उसको मैंने हाथ और नेक में भी मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का मसाज दे दिया, क्योंकि उसमें ना सीरम बहुत ज़्यादा रहता है। और ये वाला सीरम ना बहुत अच्छा होता है। ये जब मैंने शूट किया था ना, मैं दूसरे दिन आज उसके लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। गाइस मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो है, बहुत अच्छा रहता है ये वाला। आपकी स्किन को मास्क, सीट मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी भी है, आपको ना थोड़ा आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगी ये। तो बस अभी मेरी हो गई है। तो मेरा स्किन केयर का जो भी टिप्स था सब हो गया। अभी आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या फ़र्क मालूम चला। और गाइस इतना लाइट वेट है ना, मतलब बिल्कुल भी चिपका चिपका जैसे ऑयली ऑयली लगता है ना, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है। बहुत अच्छा फील होता है। ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके आसपास की घर के पास अगर आपके जुडियो का शोरूम हो ना, तो वहाँ पे जाके ट्राई करना। ओनली 49 में 1 सीट मास्क मिल जाता है। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ, चाय पी लेती हूँ। मिष्टी बहुत जल्दबाजी मचाती है चाय दूध पीने के लिए। तो ये रहा मेरी चाय, मेरी अकेली के लिए है, मैंने इसलिए इतनी सी बनाई है। और ये रहा मिष्टी का दूध, इसमें मैं थोड़ी सी खाली उसकी पाउडर मिक्स करूँगी। और अभी हम दोनों चाय पियेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नई वाले ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्द, एक बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड यस, जो भी चैनल पे नए आए हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।